मैं राकेश कुमार यादव अपने सभी दर्शकों को नमस्कार और विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस दोनों में ही रावण को बहुत ही महत्व दिया गया है। वह एक ओर जहां महातेजस्वी, महाप्रतापी, रूपवान, विद्वान, वहीं दूसरी ओर वो घमंडी और राक्षसी प्रवृत्तियों वाला व्यक्ति था। लंका पति रावण के भीतर सत्व, रज और तम तीनों गुणों थे। अत्याचारी, अनाचारी, दुराचारी के अलावा बहुत सारी खूबियां भी थी। यदि रावण जिंदा होता तो संसार कुछ और ही तरह का होता। यहाँ हम रावण की 5 खूबियां बता रहे हैं। रावण के पास पुष्पक विमान था, परंतु वो उसका नहीं था, उसके भाई कुबेर का था, जो उसका सौतेला भाई था। रावण ने पुष्पक विमान अपने भाई से छीन लिया था। श्री राम के द्वारा रावण के वध के बाद श्री राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और अन्य सभी लोग पुष्पक विमान से ही अयोध्या वापस लौटे थे। अब रावण जो है समुद्र का जल, खारा जल जो है समुद्र का, उसको मीठा करने का प्रोजेक्ट था। रावण सांवला था, इसलिए उसकी पूरे संसार को गोरा बनाने की योजना थी। रावण स्वर्ग तक सीढ़ी लगाना चाहता था। रावण मदिरा की गंध को मिटाना चाहता था। रावण सोने को सुगंधित बनाना चाहता था, जिससे हर आदमी असली और नकली सोने की पहचान कर सके। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण पुलस्त्य मुनि के पुत्र महर्षि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। माना जाता है कि उसका जन्म 3 श्राप के कारण हुआ था। एक श्राप शनकादिक बाल ब्राह्मणों ने दिया था। कैकसी ने बीभत्स राक्षस रूपी पुत्र को जन्म दिया, जिसके 10 सिर थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। महर्षि विश्रवा ने सबसे बड़े पुत्र का नाम दशग्रीव रखा, जो बाद में रावण के नाम से तीनों लोक में जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बैकुंठ द्वार पर भगवान विष्णु की सेवा के लिए जय विजय नाम के 2 द्वारपाल हमेशा खड़े रहते थे। एक बार सनकादिक मुनि श्री हरि विष्णु के दर्शन करने आए, लेकिन उन्हें जय विजय ने रोक लिया। इससे क्रोधित होकर सनकादिक मुनि ने उन्हें राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तभी विष्णु जी वहां आ गए और उन्होंने जय विजय को श्राप मुक्त करने की प्रार्थना की। तब सनकादिक मुनि ने कहा कि इनके कारण आपके दर्शन करने में हमें 3 क्षण की देरी हुई है, इसलिए ये 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेंगे और तीनों ही जन्म में इनका अंत स्वयं भगवान श्री हरि करेंगे। जय विजय विजयदशमी के पर्व पर रावण का दहन किया जाता है। रामायण के अनुसार रावण लंका का राजा था। उसने सीता का अपहरण किया था और श्री राम से युद्ध किया था। राम के हाथों रावण का वध हुआ था। रावण के 10 सिर थे, इसलिए उसे दशानन भी कहते हैं। रावण ने अपनी लंका सोने की बनाई थी। रावण एक चरित्रवान ब्राह्मण था और उसके चरित्र पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता था। यह सब मर्यादाओं का खेल चल रहा था।
रावण की बहन शूर्पणखा ने उसे नाक कान काटने की घटना को उसे नहीं बताया। सीता जी शिव उपासक थी और जो कि धनुष की रोजाना पूजा करती थी। रावण भी सक्षम था, सीता जी भी सक्षम थी। रावण ने सीता जी को पुत्री के रूप में ही हरण किया था। अशोक वाटिका में महिला सुरक्षा में ही सीता जी रही, ऐसा वाल्मीकि रामायण बताती है। रावण ने वहां पर द्वार प्रवेश नहीं किया। त्रिजटा नाम की महिला सुरक्षा रही। रावण एक चरित्रवान ब्राह्मण था, उसके चरित्र पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। ये सब मर्यादाओं का खेल चल रहा था। सीता जी तो साक्षात देवी लक्ष्मी जी का अवतार थी, इसलिए उनकी शादी भगवान विष्णु से होना तो तय ही थी और श्री राम ही विष्णु अवतार थे। अब रही बात सीता जी को उठा ले जाने की, तो अगर सीता जी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके रावण के साथ नहीं जाती तो ना तो राम को हनुमान जी और वानर सेना मिलती और ना ही बाली वध होता, ना ही सुग्रीव को उसका खोया साम्राज्य मिलता, ना ही हनुमान जी लंका दहन करते, ना ही राम रावण युद्ध होता, ना ही विभीषण जी राम शरण में आते, ना ही मेघनाथ कुंभकर्ण रावण होता। रावण अहिरावण शूर्पणखा व अन्य राक्षसों का वध होता, ना ही राक्षस वंश समाप्त होता, ना ही हनुमान जी को पंचमुखी अवतार लेना पड़ता, ना ही हनुमान जी का कोई मकरध्वज नामक पुत्र होता और ना ही हनुमान जी को संजीवनी बूटी मिलती। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।